नमस्ते दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम रोहन है और मेरे परिवार में मम्मी पापा, दीदी और मैं था। दीदी की शादी के बाद हम 3 लोग ही रह गए थे। हम लोग एक कॉम्प्लेक्शन बंद हो गया था। बाद में कोरोना तो नहीं था, लेकिन ज्यादातर लोग तब घर से ही काम कर रहे थे, इसलिए कई लोग गांव चले गए थे। फिर 22 के बाद में धीरे धीरे सोसाइटी फिर से भरने लगी थी। सभी त्योहार फिर से मनाए जाने लगे। दोस्तों, मेरी मम्मी का नाम माधुरी था और वह अपने नाम की तरह ही सुंदर और खुले विचारों वाली थी। वह बहुत ही समझदार थी और मौकों का फायदा उठाना भली भांति जानती थी। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी सोसाइटी में एक बड़ी पार्टी की योजना बन रही थी। हमारी सोसाइटी में कुल 10 बिल्डिंग थी और तब सभी का एक साथ मिलकर जश्न मनाने का फैसला हुआ। पार्टी के दिन मम्मी ने लाल रंग की चमकीली साड़ी और स्लीवलेस भी पहना था। तब बहुत ही सुंदर लग रही थी। पार्टी से पहले कोरोना के कारण मम्मी ने अपनी सेहत का बहुत ही बारीकी से ध्यान देना शुरू कर दिया था। तब वह घर में टी शर्ट और लाइट पैंट पहनकर योगा और प्राणायाम करती रहती थी। उनके योगा करते समय मैं उसे छिपकर देखा करता था। अब पार्टी के दिन मैं मम्मी के साथ पार्टी स्थल तक गया। जैसे जैसे लोग वहां आने लगे, माहौल और भी मजेदार होने लगा। बाकी महिलाएं भी एक से बढ़कर एक तरीके से सजकर आई थी। फिर पार्टी में डांस का कार्यक्रम शुरू हुआ और सभी लोग नाचने लगे। तब मैंने भी एक बियर की बोतल उठाई और कोने में छिपकर पीने लगा। डांस के दौरान एक लड़की, जिसका नाम नेहा था, वह मेरे पास आई और मुझसे बात करने लगी और फिर मुझे एक ऑफर दिया। नेहा ने कहा, चल मेरे घर, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तब मैं नशे में चूर था। मुझे कुछ करने का मन कर रहा था। तब जैसे ही हम दोनों वहां से जाने वाले थे, मेरी मम्मी वहां आ गई। वो वहां तक मुझे ढूंढते हुए आई थी। तभी उन्होंने मुझे देखा और मुझे पुकारा। तब हम डर गए और फिर नेहा वहां से चली गई। मैं भी मम्मी के पास चला गया। मम्मी ने कहा, ये पार्टी है तुम्हारी। तब मैंने बोलना शुरू किया तो उन्हें मेरे मुंह से बियर की बदबू आई। उन्होंने पूछा, तूने भी पी है? क्या, कैसी बदबू आ रही है? शर्म नहीं आती? तब मैंने उन्हें समझाने की कोशिश किया और कहा, मम्मी, इतने सालों में पहली बार पिया है। चलो ना, आज के दिन सेलिब्रेट कर लेने दो। मम्मी ने कहा, पार्टी चल रही है, मजा करो। लेकिन ये सब लुक्के छिपे मुझे पसंद नहीं। अगर किसी को पता चल गया तो पापा की इज्जत का क्या होगा? तब मैंने कहा, मम्मी, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, घर में जो करना हो मुझे बताकर करो, बाहर किसी को मौका मत दो बोलने का। तब मैंने कहा, ठीक है मम्मी, अब आज का दिन खराब मत करो, तुम भी एंजॉय करो। फिर मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा और पार्टी में ले गया। फिर वह थोड़ी देर बाद सामान्य हो गई। थोड़ी देर बाद लोग बाहर जाने लगे क्योंकि शराब खत्म हो गई थी। तब मम्मी मुझे एक टेबल के पास लाकर बैठ गई और बोली, मुझे शराब पीनी है। जाओ, उसी कोने में एक बोतल लेकर आओ जहां तुम पी रहे थे। तब उन्होंने मुझे शराब लेकर उसी कोने में आने को कहा और उठकर वहां चली गई। तब मैंने एक बोतल लेकर आया और 2 गिलास विस्की बनाया और वहां गया। मम्मी ने कहा, दो क्यों? मैंने कहा, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। तब वह गुस्सा होकर मुझे देखने लगी, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया। फिर हमने चेयर्स किया और मम्मी ने जल्दी से ही अपना पैक पी लिया। फिर उन्होंने मेरा गिलास भी गिलास ले लिया और पीने लगी। तब 2 घूंट पीने के बाद मैंने गिलास उनसे लिया और कहा, मैं और लेकर आता हूं। तब मुझे आ रही थी, क्योंकि मम्मी पहली बार ऐसा कर रही थी। फिर मैंने बियर का एक छोटा बोतल और लेकर लाया और तब देखकर मम्मी हंसने लगी। फिर दोबारा से 2 बनाया और एक मम्मी को दिया। तब मैं अपने पैक अभी आधा ही पिया था कि मम्मी अपना खत्म करके बोतल से ही पीने लगी। अब कोने में बैठकर पूरी टली हुई मम्मी को किक लगने लगी थी। फिर मैंने उन्हें हॉल में लाकर बैठाया और खुद बियर पीने लगा। तब रात के 10 बजे थे जब लोग फिर से आने लगे। सभी लोग छत पर एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए गए। तब मैं और मम्मी नीचे ही रहे क्योंकि वह थोड़ा नशे में थी। फिर मैंने मम्मी को पकड़ पड़कर न्यू ईयर का काउंटडाउन किया और जैसे ही 12 बजे मैंने उन्हें गले लगा लिया। तब मैंने पहली बार ऐसा किया था। तब मम्मी के गाल से पाउडर और मेकअप की खुशबू आ रही थी। फिर उन्होंने भी मुझे गले लगा लिया और फिर अपने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ा।
तब मैं थोड़ा हिल गया था, लेकिन फिर शांत हो गया। लेकिन तुरंत से उन्होंने फिर ऐसा किया, तो हम कोने में चले गए। अब पार्टी में लोग फिर से नाचने लगे थे। तब मम्मी भी नाचने लगी और पापा उनके साथ नाच रहे थे। मुझे सहन नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद पापा ने मुझे मम्मी को घर ले जाने को कहा। तब मैंने मम्मी को घर ले जाने की कोशिश किया, लेकिन मम्मी ने कहा कि वह थोड़ी देर और रुकना चाहती है। थोड़ी देर बाद जब हम घर पहुंचे तो मम्मी ने कहा कि उन्हें और दारू पीनी है, और फिर वह मुझसे चिपक कर नाचने लगी। फिर मम्मी ने कहा कि मेरा हाथ उनके कमर पर रखूं, और इस तरह करके हम धीरे धीरे नाचने लगे। तब मम्मी नशे में थी और मेरे करीब आ रही थी। तब मैं भी धीरे धीरे और आगे बढ़ने लगा, और मम्मी ने कोई विरोध नहीं किया। जब मैंने और करीब जाकर हाथ फिराया तो मम्मी ने कहा, हौले करो, दर्द हो रहा है। यह सुनकर मैं और खुश हो गया और धीरे धीरे नचाने लगा। थोड़ी देर बाद हम अलग हो गए और मम्मी सोफे पर बैठ गई। फिर उन्होंने अपने कपड़े उतारकर सोफे पर रख दिए और आराम से बैठ गई। फिर मैं उन्हें देखता रहा और वह भी मुझे देखती रही। तभी वह उठकर मेरे पास आई और मुझसे कुछ करने को कहा। उन्होंने कहा कि उनका एक हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा है, और फिर एक हाथ से इधर उधर खुजाने लगी। यह देखकर मुझे थोड़ा अजीब सी फीलिंग आने लगी। तब मैंने खुद को सहज करके उनकी मदद किया, और तभी अचानक मेरा उनसे छू गया। उसने तुरंत कहा, क्या हो रहा है? अपनी माँ को देखकर तुम्हें ऐसा लग रहा है? मैंने कहा, नहीं, यह अनजाने में हो गया। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम माँ हूं। तब मैंने माफी मांगते हुए कहा कि यह गलती से हो गया। मम्मी, उन्होंने कहा, तुम्हें ज्यादा गर्मी आ रहा है, इसलिए तुमने ऐसा किया। मैंने कहा, नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें तब से देख रही हूं, मुझे खुजली हो रही थी, इसलिए मैंने खुजा, लेकिन तुम्हारा ध्यान वहां चला गया। तब मैंने दोबारा माफी मांगा और कहा कि ऐसा फिर से नहीं होगा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं कर रही हूं, बस थोड़ा गुस्सा हूं। फिर उन्होंने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, मेरा बेटा डर गया, मेरा बेटा डर गया। तब वह जान बूझकर ऐसा कर रही थी। फिर उन्होंने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, अब कैसा लग रहा है? मैंने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसने मुझे सोफे पर धकेल दिया और कहा, अब देखो मुझे कैसे लग रहा है। तब मैंने उन्हें देखकर कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो मम्मी। तब उसने पोस्ट देते हुए कहा, मुझे मॉडल की तरह देखो। फिर मैंने देखा और कहा, यार मम्मी, तुम बहुत खूबसूरत मॉडल लग रही है। तब उसने फिर मुझे चिढ़ाते हुए कहा, क्या नहीं, उस लड़की से भी ज्यादा खूबसूरत लगती हूँ जिससे तुम कोने में चिपक रहे थे। तब मैंने कहा, मम्मी, तुम्हारी तुलना किसी से नहीं हो सकती। तब उसने कहा, तो फिर तुम्हें वहां क्या पसंद आया? तब मैंने जवाब दिया कि वह मजाक था मम्मी। फिर उसने कहा, छोड़ो, अब ये सब चलो, आज की रात को नया साल को नए तरीके से शुरू करें। तब मैंने उसे उठाया और कहा, क्या तुम तैयार हो? उसने मुझे मारते हुए कहा, अगर मैं तैयार नहीं हुई तो तुम मुझे रात भर ऐसे ही उठाए रखोगे? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। फिर उसने हंसते हुए मेरे गाल को चिमटी, काटी और कहा, तुम्हें हमेशा जल्दीबाजी होती है। फिर मैंने उसे उठाकर उसके कमरे में ले जाना शुरू किया। तब वह नाम मात्र के लिए मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वास्तव में वह कोई प्रतिरोध नहीं कर रही थी। फिर उसने लाइट जलाई और बिस्तर के पास खड़ी हो गई। मैंने कहा, बताओ अब क्या करना है? उसने कहा, यह गलत है। तब मैंने कहा, मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन अब क्या सही है, क्या नहीं, ये सोचने का वक्त नहीं है। फिर मैंने उसे समझाया, किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने क्या किया, यह हमारे बीच ही रहेगा। तब उसने कहा, लेकिन मुझे तो पता चलेगा ना, फिर मुझे बाद में कैसा लगेगा? अभी तो मजा आ रहा है, लेकिन बाद में देखना भी नहीं चाहोगे हमारे बीच की दोस्ती बहुत की है। तब मैंने कहा, आज अगर हमने कुछ नहीं किया तो सब बदल जाएगा मुझे। तुम सच बहुत पसंद हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं, एक दोस्त के रूप में। तब उसने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, आज के बाद कभी कुछ मत उम्मीद करना। मैंने खुशी से कहा, ठीक है, मैं मानता हूं। फिर उसने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं। उसने कहा, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? मैंने कहा, अगर तुम्हें नहीं करना है तो मैं चला जाता हूं। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस खींचा और कहा,
तुम पागल हो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? तब मैंने कहा, तुम पहले क्यों आंखें बंद करके लेटी थी? उसने कहा, लाइट मेरी आंखों में पड़ रही थी। फिर मैंने लाइट बंद कर दिया और बिस्तर पर लेट गया। दोस्तों, तब मैंने पहली बार अपनी माँ से यह सब बातें किया। पार्टी के बाद हम पहली बार अकेले मिले थे। तभी वह उठे, फिर लाइट जलाई और बाथरूम गई और वापस आकर बिस्तर पर लेट गई। तब भी मैंने उसे देखा और कहा, मम्मी तुम बहुत सुंदर लगती हो। उसने कहा, अब तो मैं पतली हो गई हूँ। क्या अब भी पसंद आती हूँ? मैंने कहा, तुम्हें तो मैं कैसे भी पसंद करता हूँ। तुम हमेशा खूबसूरत लगती हो। फिर उसने कहा, तुम्हारे पापा आज नहीं आएंगे। आज रात हम दोनों अकेले हैं। अब दरवाजा बंद कर दो और फिर मत खोलना। मैंने कहा, वाह मम्मी, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। मुझे लगता था कि तुम पुराने ख्यालों की हो। तब उसने कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं आजाद हूँ। जो भी मन में हो वह कर लेती हूँ। अब अगर तुम्हारे मन में भी कुछ हो तो खुलकर मुझसे कहो। तब मैंने कहा, मुझे तुम्हें नाम से पुकारने का मन है। इस पर उसने कहा, तो पुकारो। तब मैंने पहली बार उसे उसके नाम से पुकारा और फिर हम हंसने लगे। उसी हंसी में मैंने मजाक में कहा, मम्मी पापा तुमसे अब नहीं करते। उसने कहा, अब नहीं, महीने में बस 1 से 2 बार, वह भी बड़ी मुश्किल से। मैंने कहा, सच में? उसने कहा, हाँ, सच में। और हम फिर से हंसने लगे। थोड़ी देर बाद मैंने मम्मी को देखा और कहा, तुम्हें क्या चाहिए? मम्मी, उसने मुझे मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, मैं तेरे साथ कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। मैंने कहा, तो आज की रात बस हम दोनों के लिए है। तब हम दोनों ने एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बातें करना शुरू किया। तब उसने बताया कि कैसे उसने अपनी जवानी में कितनी मुश्किलें झेली और कैसे उसने सब कुछ संभाला। मैंने भी अपने मन की बातें उसे बताई, जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई थी। फिर उसने कहा, तू जानता है बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। तूने हमेशा मेरा साथ दिया है। आज रात हम बस एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। फिर मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, मम्मी तुम सबसे अच्छी हो। फिर हम दोनों ने मिलकर थोड़ा और समय बिताया, हंसते बोलते और पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए। फिर मम्मी ने कहा, अब चल सोने का समय हो गया। मैंने उसे बिस्तर पर सुलाया और खुद भी पास में ही लेट गया। तब हम दोनों ने आंखें बंद किया और एक दूसरे के पास होने की गर्मी महसूस किया। उस रात के अंधेरे में मैंने महसूस किया कि मम्मी मेरे लिए क्या मायने रखती है और मैं उसके लिए क्या। फिर सुबह जब आंखें खुली तो मैंने देखा कि मम्मी अब भी सो रही थी। मैंने धीरे से उठकर उसे देखा और फिर किचन में जाकर उसके लिए चाय पी लाया। जब वह जागी तो मैंने कहा, गुड मॉर्निंग मम्मी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। उस दिन से हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया। जिम, हमने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया और हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से शेयर करने लगे। वह रात हमारी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आई थी, जिससे हम दोनों ने एक दूसरे को और भी करीब से जाना और समझा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।